नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। भारत ये ऐसा शब्द है जिसकी देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है। इसलिए नहीं कि भारत के वैज्ञानिकों ने चांद को छुआ है, बल्कि चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इसके नाम पर सियासत हो रही है। चर्चा है कि देश का संवैधानिक नाम पूरी तरीके से भारत कर दिया जाएगा, मतलब इंडिया दैट इज भारत से इंडिया हटाकर सीधे भारत कर दिया जाएगा। हम आपको बताते हैं कि देश का नाम भारत करने की चर्चा क्यों है। भारत नाम कहां से आया? जब भारत पुरातन नाम है तो संविधान में इंडिया से पहचान क्यों? भारत हमको जान से प्यारा है, अब तो देखो चांद भी हमारा है। भारत से अपना हिंदुस्तान का नाम है, भारत हमारे रग रग में समाया है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। भारत की पहचान भारत से है, भारत की संस्कृति से है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारतवर्ष तो नाम हमने नहीं दिया, वो तो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले का दिया हुआ नाम है। भारत शब्द बोलते ही इस देश की सभ्यता, संस्कृति ये लोगों के ध्यान में आती है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है। ये भारत था, भारत है, भारत रहेगा। भारत हमको जान से प्यारा है। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। गर्व से कहो हम भारतीय। भारत महज एक नाम नहीं, ये वो इमोशन है, या कहिए वो दरख्त है जिसकी जड़ें हजारों साल पहले की रीति और पद्धति से जुड़ी हैं। जब राष्ट्र की अवधारणा से परे ऋषि मुनियों का प्रभुत्व था, राजे रजवाड़ों की व्यवस्था थी, वेदों, पुराणों, उपनिषदों में लिखे शब्द ही सत्यापित संविधान हुआ करते थे, तब विष्णु पुराण में एक श्लोक लिखा गया था, उत्तर यत्स समुद्रस्य हितादृशैव दक्षिणम वर्षतत भारतम नाम भारतीय। अर्थात जो भूखंड समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में है वो भारतवर्ष है। हम उनकी संतानें हैं। भारत नाम के अस्तित्व को लेकर पौराणिक मान्यताएं सिर्फ विष्णु पुराण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत से लेकर मत्स्य पुराण में मनुपुत्र भरत, जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के बड़े बेटे महायोगी भरत और महाभारत तक है। पौराणिक किताबों के पन्नों में कई बार भरत और भारत का जिक्र मिलता है। इसका एक लंबा इतिहास, लेकिन हमारे साहित्य में भारत शब्द बार बार आया, जैसे महाभारत। यह है दुष्यंत और शकुंतला, जो महाभारत में एक स्टोरी है और कालिदास ने लिखा है उसके ऊपर, और उनका बेटा था ये सर्वदमन, और सर्वदमन का नाम भारत, भारत और भारत के नाम पर भारत। भारतवर्ष को तो आप तो महाभारत के समय में भी मिलेगा, भारतवर्ष हमारे प्राचीन काफ़ी कथाएं, हमारे शास्त्र में आपको इसका रेफरेंस मिलेगा, इंडिया का आपको नहीं मिलेगा। या हमारे यहाँ जो भी प्राचीन साहित्य है उसमें भारत विभिन्न प्रसंगों में आया है। संस्कृत और सांस्कृतिक मान्यताओं को मानने वाले अपने इस देश को भारत कहते थे। समय का पहिया घूमता रहा, बदलते वक्त के साथ मानव सभ्यता का विकास नया आयाम गढ़ता गया। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वास्को डी गामा नाम का एक नाविक कालीकट के तट पे पहुंचा, जिसे आज केरल में कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि वास्को डी गामा ने राष्ट्र के रूप में इस भूखंड की खोज की थी। फिर मुगल आए, लूटपाट की, कत्लेआम मचाया। वे लड़ते रहे, देश के अलग अलग हिस्सों में साम्राज्य का विस्तार किया।
यहाँ उन्होंने करीब 300 सालों तक राज किया। फिर आए अंग्रेज और कारोबार करने आए अंग्रेजों ने अपना पैर पसारना शुरू किया और मुगलों को पूरी तरह से अपना गुलाम बना लिया और फिर आजादी की लड़ाई चल पड़ी। आखिर में वो वक्त आया जब अंग्रेज घुटनों के बल आए। लंबी लड़ाई के बाद देश आजाद हुआ। हालांकि आजादी मिलने से पहले ही संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और बाकी देश भर के सदस्य। यही वो वक्त था जब देश को औपचारिक रूप से एक संवैधानिक नाम मिलना था। वो नाम जिसमें पूरा देश गुथा हुआ हो, जो हर देशवासी की पहचान हो। संविधान सभा की बैठक शुरू हुई। बैठक में देश के संवैधानिक नाम पर चर्चा हुई। इसमें कई नामों का जिक्र हुआ, क्योंकि अरब इस देश को अल हिंद कहते थे, तुर्की आक्रांता हिंदुस्तान, पुराणों में और भी कई नामों का जिक्र था। लिहाजा संविधान सभा की बैठक में कई नामों के सुझाव आए। मसलन जम्बूद्वीप, भारतखंड, भारतवर्ष, भारत, आर्यवर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। 4 नवंबर 1948 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने देश के संविधान का पहला मसौदा पेश किया। उस मसौदे में भारत नाम का जिक्र नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने मसौदे में देश का नाम इंडिया लिखा। उस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था डॉक्टर B.R. अंबेडकर। इन्होंने जो पहले जो ड्राफ्ट तैयार किया था, उसमें सिर्फ ये लिखा गया था कि इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसमें दैट इज भारत वगैरह तो था नहीं। इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यही था। संविधान सभा की बैठक में सदस्यों की ओर से इंडिया नाम पर घोर आपत्ति दर्ज कराई गई। किसने क्या कहा, कौन सा नाम सुझाया, ये विस्तार से आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि ऋषि मुनियों, संस्कृति और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़े इस देश में अंग्रेजी नाम इंडिया कहां से आया। ये बात 440 ईसा पूर्व की है। यूनान के एक इतिहासकार थे हेरोडस। हेरोडस ने ही पहली बार इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। तुर्की और ईरान से इंडिया की तुलना करते हुए उन्होंने कहा था कि इंडिया स्वर्ग के जैसा सुंदर है। हालांकि कहीं कहीं जिक्र है कि 300 ईसा पूर्व यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने सिंधु नदी के पार के इलाके के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। दरअसल सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में इंडस कहा जाता है और ये इंडस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है और इसी इंडस से इंडिया नाम की उत्पत्ति हुई। और जब वास्को डिगामा यहाँ पहुंचा तो उसने इस भूखंड को इंडिया नाम से पुकारा और अंग्रेजों के बाद इंडिया नाम का चलन बढ़ता चला गया। हालांकि जब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब दोनों नाम का जिक्र हो रहा था। यही वजह है कि जब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा का प्रस्ताव रखा तो उसमें इंडिया का जिक्र था। सभा के सदस्य इसको लेकर एकमत नहीं थे। देखिए, संविधान सभा में जो देश के नाम क्या होना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई हैं और कई दिनों उनकी चर्चा हुई है। कुछ लोगों का तर्क था कि भारत और भारतवर्ष जो है वो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, बट कुछ लोगों का ये तर्क था कि इंडिया चूँकि बाहर के देशों में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, खासतौर से पश्चिमी देशों में बहुत प्रचलित है, तो इंडिया भी रखना जरूरी है। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने मूल नाम भारत को छोड़ने पर ऐतराज जताया और फिर इस पर बहस छिड़ गई। संविधान सभा की बहस के दौरान 17 सितंबर 1949 को संघ का नाम और क्षेत्रखंड चर्चा के लिए पेश हुआ। इसमें पहली बार इंडिया और भारत का एक साथ जिक्र हुआ था। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि इंडिया जो भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। इस पर घोर आपत्ति दर्ज कराई गई। सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक के हरिविष्णु कामत ने विरोध किया। भारत, भारतवर्ष, भारत भूमि, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, बड़ी व्यापक चर्चा हुई, कई दिनों तक चर्चा हुई और विभिन्न नामों पर विभिन्न सदस्यों के द्वारा अलग अलग तर्क भी दिए गए। लेकिन एक बात पे सहमति थी कि नामकरण इस तरह किया जाना चाहिए जो हमारी सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं के अनुकूल हो और उससे हमारी पहचान बनती हो। इंडिया नाम का विरोध करने वाले सदस्यों ने देश के नए संवैधानिक नाम कुछ यूं सुझाए। एचवी कामत ने कहा कि इंडिया की जगह देश का नाम भारत रखा जाना चाहिए। सेठ गोविंद दास ने वेद, पुराण और चीनी यात्री हुएनसांग का रेफरेंस देते हुए भारत नाम रखने की वकालत की।
कमलापति त्रिपाठी ने कहा कि भारत जो कि इंडिया है, ये कहना सही रहेगा। हरगोविंद पंत ने भारतवर्ष नाम का समर्थन किया। केवी राव ने हिंदुस्तान नाम रखने की बात कही थी। देश के संवैधानिक नाम भारत की पैरोकारी करने वालों ने महात्मा गांधी और आजादी के आंदोलन का जिक्र किया। बताया कि कैसे भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर भारत माता की जय तक के नारे लगते रहे। फिर इन नामों को लेकर बहस शुरू हुई। नाम में संशोधन को लेकर वोटिंग हुई। वोटिंग में देश का नाम भारत रखने के पक्ष में 38 वोट पड़े, जबकि इंडिया नाम रखने के समर्थन में 51 लोग थे। संशोधन खारिज हो गया और अंततः इंडिया दैट इज भारत नाम ही तय हुआ। एच.बी. कामत बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर थे। उन्होंने कहा भारत का नाम पहले आना चाहिए, भारत दैट इज इंडिया करके। फिर एक दूसरे संविधान सभा के सदस्य थे, वो भी कांग्रेस के थे, कमलापति त्रिपाठी जी। उन्होंने सुझाव दिया था कि भाई इसका नाम भारत और इंडिया दोनों होना चाहिए, और उन्होंने कहा था कि भारत दैट इज इंडिया मानना चाहिए, क्योंकि इंडिया भी एक नाम जो है काफ़ी प्रचलित है इस देश का। फिर अंबेडकर जी ने कहा जो ये अमेंडमेंट ठीक नहीं है, इंडिया दैट इज भारत ठीक रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बार बार ये कहा कि भाई ये जो संविधान हम स्वीकार करने जा रहे हैं उसको स्वीकार कर लीजिए, और जो अगली पीढ़ी आएगी उसको परिवर्तन का अधिकार होगा। 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हुआ, तब से देश का संवैधानिक नाम इंडिया दैट इज भारत ही है। हालांकि हिंद, हिंदुस्तान और आर्यवर्त का जिक्र भी होता रहा है, लेकिन एक बड़ी आबादी में देश का एकमात्र नाम भारत ना होने की कसक हमेशा रही, जो संस्कृत और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। देखिए, देश का पूर्ण संवैधानिक नाम भारत ना होने की कसक रह रहकर बाहर आती रही है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार नाम इंडिया हटाकर भारत करने की मांग हुई है। लोकसभा, राज्यसभा से लेकर सर्वोच्च अदालत तक यह मुद्दा उठ चुका है। करीब 19 साल पहले यूपी की विधानसभा में बाकायदा एक प्रस्ताव भी पास हुआ था। तीन अगस्त 2004 उत्तर प्रदेश विधानसभा। तब देश के सबसे बड़े सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। यूपी में तीसरी बार सत्तासीन हुए मुलायम सिंह को करीब 1 साल हुआ था। मुलायम सिंह यादव सदन पहुंचे। उन्होंने इंडिया नाम बदलने का प्रस्ताव पेश किया। विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से देश का नाम इंडिया बदलकर भारत रखने का प्रस्ताव पास हो गया। विधानसभा से प्रस्ताव पास कराकर मुलायम सिंह यादव ने इसे केंद्र सरकार को भेजा था। दरअसल 2002 के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें उन्होंने देश का नाम बदलने का वादा किया था। मुलायम सिंह यादव का कहना था कि देश का नाम भारत होना चाहिए, ना कि इंडिया। मुलायम सिंह यादव देश के बड़े नेता थे और देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। कई मौकों पर उन्होंने अंग्रेजी की मुखालफत की थी और इसी कड़ी में देश का नाम भारत रखने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया था। मुलायम सिंह यादव ने जो पहल की, उसको कई और नेताओं ने अपने स्तर से आगे बढ़ाया था। इंडिया का नाम चेंज करने की जो बात है, सोच है, तो पहले से ही है, क्योंकि बीजेपी जो अभी जो रूलिंग पार्टी है, इन्होंने शायद अपने मैनिफेस्टो में भी इन्होंने वो जिक्र किया था। न्यायालयों में भी समय समय पर इस बात पे चर्चा होती रही है। 2016 में एक जनहित याचिका फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये मांग किया गया था कि इस देश का नाम जो है भारत होना चाहिए। इंडिया नाम जो है वो भारत को लिए उपयुक्त नहीं है, इस देश के लिए उपयुक्त नहीं है। 9 अगस्त 2012 राज्यसभा संसद के उच्च सदन में एक प्राइवेट बिल पेश हुआ। बिल पेश करने वाले थे शांताराम नाइक, जो कांग्रेस के सदस्य थे। उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि संविधान की प्रस्तावना में इंडिया शब्द के स्थान पर भारत शब्द रखा जाए। इंडिया दैट इज भारत वाक्यांश की जगह एकल शब्द भारत रखा जाए। संविधान में जहां भी इंडिया शब्द आता है, वहां भारत शब्द रख दिया जाए। कुल मिलाकर उन्होंने देश का पूर्णतः संवैधानिक नाम भारत रखने की पैरोकारी की थी। उन्होंने भारत से जुड़े देशभक्ति गाने का भी जिक्र किया था। सिर्फ राज्यसभा ही नहीं, बल्कि लोकसभा में भी इंडिया का नाम बदलने को लेकर निजी विधेयक लाया जा चुका है। साल 2014 लोकसभा
पूर्ण बहुमत के साथ पहली दफा बीजेपी सत्ता में आई थी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ तब गोरखपुर लोकसभा से सांसद थे। वो 5वीं बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे। उन्होंने देश का नाम बदलने को लेकर निजी विधेयक पेश किया। योगी ने इंडिया को बदलकर हिंदुस्तान नाम रखने का प्रस्ताव रखा था। संविधान में जहां कहीं भी इंडिया शब्द आता है उसकी जगह पर हिंदुस्तान शब्द का प्रस्ताव दिया था। उनके विधेयक में अनुच्छेद 1 में संशोधन करने का प्रस्ताव था। इसके पीछे योगी ने तर्क दिया था कि भारत और हिंदुस्तान नाम प्राचीन और पारंपरिक है और दोनों नाम ब्रिटिश काल से पहले से चले आ रहे हैं। तब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अंग्रेजी की लोकप्रियता के कारण हमारे देश का पारंपरिक नाम हिंदुस्तान छूट गया है। हम चाहते हैं कि संविधान संशोधन करके इंडिया दैट इज भारत की जगह इंडिया दैट इज हिंदुस्तान किया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने इंडिया शब्द को गुलामी का प्रतीक करार दिया था। हालांकि ये आगे नहीं बढ़ा। 6 सालों तक इस पर कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं हुई, लेकिन 2020 में ये मामला पहली बार सर्वोच्च अदालत की चौखट तक पहुंचा। नमः नाम के एक याचिकाकर्ता ने इंडिया दैट इज भारत को बदलकर केवल भारत करने की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था और उस वक्त के तत्कालीन चीफ जस्टिस एस बोबडे ने इस याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता से यह सवाल पूछा था कि आखिर वो इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में लेकर क्यों आए हैं, जबकि संविधान में यह साफ साफ लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। देश के नाम संबोधन में साफ कहा था। 3 साल बाद एक बार फिर इंडिया और भारत का मुद्दा उठा और इसे सदन में उठाया बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने। अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश को मॉनसून सत्र के दौरान जुलाई में निजी बिल पेश करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि देश का असली प्राचीन नाम भारत है, जिसकी जड़ें प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों में मिलती हैं। इंडिया को औपनिवेशिक गुलामी का प्रतीक बताया था। इसे पूरी तरह संविधान से हटाने की मांग की। कहा था कि देश का नाम बदलकर भारत कर दिया जाना चाहिए। हालांकि इसके पहले के निजी विधेयक की तरह इसका भी नतीजा रहा। लेकिन 31 अगस्त को जैसे ही ये खबर आई कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, उसके बाद फिर से देश के नाम परिवर्तन पर राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई। तर्क और तथ्य के साथ एक बड़ी आबादी देश का नाम सिर्फ भारत रखने की पैरोकारी कर रही है, जबकि दूसरा पूछ रहा है कि इंडिया से आपत्ति क्यों है। मोदी सरकार आने के बाद से ही भारत पर फोकस शुरू हो गया था। इंडिया से ज्यादा भारत के नाम से नई नई योजनाएं आने लगी। वंदे भारत, भारत मंडपम, स्वच्छ भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, उन्नत भारत योजना, पीएम भारतीय जनौषधि परियोजना। हालांकि कई योजनाएं ऐसी भी हैं जिसमें इंडिया का जिक्र है, लेकिन जिस तरह से सत्ताधारी दल भारत के नाम के साथ आगे बढ़ रहा है, उस पर बहस छिड़ गई। मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा था कि देश को भारत कहा जाना चाहिए। उसके बाद से बीजेपी के नेताओं ने इस बात को आगे बढ़ाना शुरू किया तो विपक्ष टूट पड़ा। इन सब के बीच सवाल यह उठता है कि क्या यह संभव है कि संविधान से इंडिया शब्द को ही हटा दिया जाए? जब 140 करोड़ की आबादी के सारे मुद्दे भारत और इंडिया पर आकर अटक गए हैं, जब देश का नामकरण राष्ट्रीय बहस के इर्द गिर्द खड़ा है, जब सत्ताधारी पार्टी पूरी ताकत के साथ भारत की पैरोकारी कर रही है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आमंत्रण पत्रों से इंडिया गायब हो रहा है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या संविधान बदलकर इंडिया को खत्म किया जा सकता है? तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी और अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2 तिहाई के बहुमत से संशोधन प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है इंडिया शब्द को संविधान से मिटाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर देश का नाम बदला जाता है तो हजारों करोड़ का खर्च आएगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 14,000 करोड़ रुपए तक खर्च हो सकते हैं। हालांकि खर्च के जोड़ घटाव से पहले इस पर सियासत का गुणाभाग हो रहा है। मोदी विरोधी कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया होने से बीजेपी घबरा गई है। प्रधानमंत्री में न केवल घबराहट दिखाई दी जा रही है पर थकावट। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं चले जाते हैं। ये देश हम लोगों ने नहीं बनाया है, पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बनाया है। तो आप देश के अस्मिता प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ मत करिए। बीजेपी विरोधी एकमुश्त पार्टियां आक्रामक हैं। इंडिया का नाम बदलने को लेकर सरकार को घेर रही हैं।
सरकार भारत नाम के पक्ष में डटकर खड़ी है, पूरी फौज मैदान में उतरी हुई है। No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. नाम से भी दर्द होना शुरू हो गया। इनको देश से बड़ा दल नजर आता है, लोगों को यूपीए के नाम से चिंता होगी। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में देश का नाम भारत करने पर विशेष जोर दिया था, जिसके बाद से इस पर चर्चा आगे बढ़ी। हालांकि मंत्री परिषद की बैठक में पीएम मोदी ने भारत और इंडिया विवाद पर मंत्रियों को ना बोलने की हिदायत दी है, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति और फिर बाद में प्रधानमंत्री के आमंत्रण पत्र से इंडिया हटकर भारत ने आकार लिया है, उसके संकेत बड़े हैं।